नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है संडे के इस स्पेशल वीडियो में। संडे के स्पेशल में आपने जो मुझे कमेंट पूछे होते हैं तो उसी के ऊपर जो है दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस के नीचे बहुत सारे जो कमेंट आए हैं तो यहाँ पर उसी के बारे में जो है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो इश्यू है तो उनका जो सोल्यूशन है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, ये जो वीडियो है इसे ज़्यादा देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सवाल है तो इन्हीं के ऊपर जो है अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला सवाल जो पूछा है वो है जिग्नेश रावल जी ने। तो ये पूछ रहे कि सर आई एम ट्राइंग व्हाट यू से बट अपलोड फाइल ऑप्शन नॉट अवेलेबल एंड आफ्टर सबमिट साइट इज नॉट रीचिंग नथिंग टू डिस्प्ले, व्हाट शुड आई डू, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो ग्रीवियंस फाइल करने के लिए जो है वो अपना रिक्वेस्ट डाल रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है वो कभी कभी साइट का प्रॉब्लम होता है तो उस वजह से साइट जो है वो चलती नहीं है। तो आप जो है वो फिर से दोबारा ट्राई कीजिए, तब तक जो है वो साइट का जो इश्यू होता है वो भी सॉल्व जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ये जो ग्रीवियंस का ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको जो है आपका ग्रीवियंस रजिस्टर करना है। उसके बाद जो सबमिट हो जाता है तो एक नंबर हमें उस ग्रीवियंस का मिल जाता है। तो ग्रीवियंस का नंबर लेकर यहाँ पे जो है वो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है तो यहाँ पर ग्रीवियंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है तो वो आपको अपलोड करना है। पहले ये जो सुविधा थी तो डायरेक्टली अपलोड करने का जो ऑप्शन था तो ग्रीवियंस का जो ऑप्शन है तो यहीं पे जो है वो हमें मिल जाता था डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने का ऑप्शन। पर अभी जो है वो सिस्टम चेंज हो गई है तो यहाँ पे ग्रीवियंस फाइल करने के बाद जो है वो हमें जो ग्रीवियंस का नंबर होता है वो मिलता है और यहाँ पर से जो है वो हम उसके जो डॉक्यूमेंट है तो वो हमें एंटर अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिलता है ग्रीवियस फाइल करने के बाद तो वो हमें एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है तो यहाँ पर जो है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट जो है वो चूज कर लेने हैं। तो चलिए अभी अगला ये जो सवाल है तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है तो ये पूछ रहे कि अच्छा अटैचमेंट नेम इज इम्प्रॉपर, अटैचमेंट नेम शुड कंटेन ओनली अल्फान्यूमेरिक एंड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इन्होंने जो इनका प्रॉब्लम लिखा है तो ये एक्चुअली किस रिलेटेड है मुझे प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से जो है मैं इनको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो अगला कमेंट है तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट पे और मार्कशीट पे जो है वो पापा का नाम अलग है, क्या करें। एक्चुअली अगर दो नाम अलग अलग रहे तो हम जो है वो उससे रिलेटेड जो गैजेट है वो भी बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपको पॉसिबल होगा आप आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उससे भी जो है वो करेक्ट करवा सकते हैं। नया कास्ट सर्टिफिकेट जो है आप इश्यू करवा सकते हैं फिर से एप्लीकेशन करके, जिस पर आपके पापा का नाम जो है वो करेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला सवाल है तो वो हमें ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि और अगर मोबाइल नंबर भी खो गया हो तो कैसे पता करें कि यूएन नंबर क्या है। तो एक्चुअली यूएन नंबर जो है वो मैंने आपको बताया है कि यूएन नंबर पता करने के लिए जो है वो हमें मोबाइल नंबर जो है वो चाहिए। अगर आपके पास अभी जो करंट नंबर है वो है तो आप जो है वो आपके पीएफ का जो नंबर होता है तो वो और ये जो नंबर है वो एंटर करके जो है आप आपका जो यूएन नंबर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है तो यहाँ पर ले लेते हैं। सर पीएफ का पैसा आया है, पेंशन का नहीं आया है, वह कैसे हमें लाना है, क्या करें। तो यहाँ पर जो है वो इनका जो पीएफ का पैसा है वो आ गया है पर इनकी पेंशन का पैसा अभी अकाउंट में आया नहीं है। तो इन्होंने जो है वो जो पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए फॉर्म नंबर 19 होता है तो वो सबमिट किया होगा और उसके बाद 10C का जो ऑप्शन होता है तो वो भी हमें फिल करना है ताकि जो पेंशन की अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो सके। तो यहाँ पर दोनों फॉर्म जो है वो सबमिट करने हैं। अगर आपने एक ही फॉर्म सबमिट किया है तो आपका जो अमाउंट है वो सिर्फ एक ही फॉर्म का आएगा, दो अलग अलग फॉर्म जो है वो हमें वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो अगला सवाल है वो है मिस्टर किशोर का। तो ये पूछ रहे सर हमको हेल्प चाहिए, पेंशन प्रॉब्लम है, ईपीएफओ पेंशन, फैमिली पेंशन 1971। मेरे पापा 22 ईयर पेंशन कंट्रीब्यूट किए हैं फुल सैलरी पे, मेरे पापा एक्सपायर कर दिए 2018 में, रिटायरमेंट एज थी 2028, पेंशन कितना मिलेगा, मंथली पेंशन डिडक्शन इज अराउंड 4700। तो यहाँ पर इनकी जो पापा की डेथ है वो 2018 में हो गई, इसकी वजह से जो है वो इनको अभी पेंशन जो है वो कितना मिलेगा ये इनको चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो है वो आप जो है वो डायरेक्टली पीएफ ऑफिस में जो आपका एप्लीकेशन कर सकते हैं ताकि आपकी जो पेंशन है
वो आपको मिल सके। तो इसके लिए जो है वो आप अभी आपके पीएफ का जो ऑफिस है तो वहाँ पे ही आपको जो है वो कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर है तो आप उस एम्प्लॉयर के जरिए भी इसके बारे में जो है वो पता कर सकते हैं कि ये जो पेंशन का प्रोसीजर है वो क्या है। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है तो इसे यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये सवाल पूछा है मिस्टर पंकज चौहान ने। तो ये पूछ रहे सर नमस्कार, मैंने पैन कार्ड में चेंजेस किए हैं मगर कंपनी बंद हो गए के कारण मेरा पैन कार्ड चेंजेस अप्रूव नहीं हो रहा है, प्लीज कैसे करें। तो एक्चुअली अगर कंपनी बंद हो गई है तो आपको जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म्स फिल करना है जहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है वो भी आपको एंटर करना है और साथ में एक लेटर लिखना है हैंड रिटन पीएफ ऑफिस के नाम से, जिसमें आपको आपका जो कंपनी बंद हो गया है वो लिखना है और किसी गैजेटेड ऑफिसर से जो है वो आपको जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है साइन करना है। अगर आप कंपनी के अगर आप पीएफ जो है वो विड्रॉल करना चाहते हैं तो पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भी जो है वो आप उसी गैजेटेड ऑफिसर से जो है वो साइन करवा सकते हैं और आपका जो पीएफ ऑफिस है तो वहां पर जो है आप आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी बंद हो गई है तो ये जो ऑथराइज पर्सन होते हैं तो उनका भी अगर आप साइन और स्टैंप लेंगे तो वो भी जो है वो काम कर सकता है। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है वो है मिस्टर डैनियल सिंह का। तो ये पूछ रहे सर मैंने लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड में काम करता था बट वही कंपनी अचानक बंद हो गई और मैंने पीएफ ऑनलाइन विड्रॉल में डाल दिया है, लेकिन मेरा टैक्स कट कटा है कि नहीं क्योंकि मेरा पैन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आपने बताया था कि अगर कंपनी बंद हो गई है तो नहीं कटा है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि ये क्या है। तो एक्चुअली जो टीडीएस के रूल है तो उसके हिसाब से जो है वो टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर आपकी जो कंपनी है वो बंद हो गई है तो आपको जो है वो पीएफ ऑफिस को इंटीमेट करने पड़ेगा इसके बारे में कि कंपनी बंद हो गई है, इसी कारण जो है वो आप आपका जो पीएफ है वो विड्रॉल करना चाहते हैं, तब जाके जो आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं हो सकता। नहीं तो रूल के हिसाब से अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और अमाउंट 50,000 के ऊपर है तो आपका टीडीएस भी डिडक्ट हो सकता है। तो आपको जो है वो प्रॉपर इंटीमेशन पीएफ ऑफिस को देना है आपके एप्लीकेशन के साथ कि कंपनी जो है वो बंद हो गई है। तो अगर कंपनी बंद हो गई है तो आप जो है वो आपका फॉर्म जो है आपने ऑलरेडी फिल करके रखा है तो आप जो है वो उनको एक हैंड रिटन लेटर के द्वारा जो है वो इंटीमेशन कर दे जहाँ पे आपका जो पूरा यूएन के रिलेटेड डिटेल है, पीएफ अकाउंट से रिलेटेड डिटेल है, तो वो आप उस लेटर में जो है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर अगला सवाल जो है कि यहाँ पर जो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो अगला सवाल पूछा है वो है आदिल मलिक ने। तो सर ये पूछ रहे हैं कि सर एक्चुअली जेंडर चेंज नहीं हो रहा है, अगर प्लीज जेंडर चेंज होता है तो कैसे है, तो बताइए। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है वो पूछा है मिस्टर आदिल मलिक ने। तो ये पूछ रहे हैं कि सर एक्चुअली जेंडर चेंज नहीं हो रहा है, अगर प्लीज जेंडर चेंज होता है तो कैसे बताइए। तो एक्चुअली ऑनलाइन जो प्रोसीजर है तो वहाँ पर जेंडर का ऑप्शन भी है। अगर आपका आधार ऑलरेडी वेरीफाइड है यूएन के साथ तो आपको जो वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी बचता वो है केवल ऑफलाइन तरीका। तो ऑफलाइन तरीका ये है कि आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है आपके पीएफ ऑफिस में। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है वहाँ पर आपको जो आपकी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन करनी है और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे मेंशन करके वहाँ पर कंपनी का जो साइन और स्टैंप होता है वो आपको लेना है, फिर आपकी साइन भी वहाँ पे कर देनी है और ये जो फॉर्म है वो आपके पीएफ ऑफिस में जो है आपको सबमिट करना है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो भी बनाया है तो वो भी आप रेफर करके ये जो प्रोसीजर है वो देख सकते हैं, जिसका हेडिंग है अगर पैन कार्ड और अगर आधार ऑलरेडी वेरीफाइड है तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो है वो हम यूएन के साथ जो है वो किस तरह से चेंज करवाएं। तो चलिए अभी एक जो अगला सवाल है वो है मिस्टर बालाजी का। तो ये पूछ रहे हैं कि हाय सर प्लीज एडवाइस मी इफ इट इज नेसेसरी टू चूज असेसमेंट डेट व्हेन सबमिटिंग ग्रीवियंस फॉर नेम चेंज। तो एक्चुअली नेम चेंज ग्रीवियंस का जो ऑप्शन है वहाँ पे तो डायरेक्टली हमें अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो हमें ऑर्डर का जो एक ऑप्शन है जिसको मैंने डिटेल में वीडियो में बताया है कि किस तरह से जो है वो हमें ग्रीवियंस फाइल करना है। तो वो जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट करके वहाँ पे जो आपका नेम चेंजेस से रिलेटेड ग्रीवियंस है वो देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से ये प्रॉपर वीडियो बना के रखा है। तो ये देखिए ये वीडियो है यूएन पैन वेरिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, नेम अगेंस्ट यूएस डज नॉट मैच विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है तो आप देखकर जो है वो आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल सकता है। जिस वीडियो मैंने पूरा डिटेल बताया कि कैसे आपको जो है वो ग्रीवेंस फाइल करना है, किस तरह से आपको जो आपके नेम में करेक्शन हुआ है कि नहीं वो चेक करना है। तो इस वीडियो में जो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएंगे, आप ये वीडियो रेफर करिए और जो आपका नेम से करेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है इसे हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये जो सवाल है मिस्टर अभिषेक शुक्ला का, तो ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ है ऑनलाइन और मैंने पीएफ के लिए अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं कि मेरी सर्विस 10 ईयर से ज़्यादा की है और मैंने रिजाइन दे दिया है, तो कितना टीडीएस कटेगा। अगर यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि अगर 10 साल से ज़्यादा सर्विस है इनकी, तो यहाँ पे जो है वो इनका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि 5 साल से अगर सर्विस का रही 5 साल से अगर सर्विस कम रही तो ही टीडीएस डिडक्ट होता है, नहीं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। यहाँ पर चलिए अभी नेक्स्ट सवाल जो है वो ले लेते हैं हम। तो मोस्ट ऑफ द सवाल मैंने यहाँ पर जो है वो रिप्लाई करके जो है वो क्लियर भी कर दिए, तो इनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी हो गया। रेखा भोबिल जी ने पूछा था, तो यहाँ पर मैंने इनको टाइम पे जो है वो रिप्लाई कर दिए थे, जिसकी वजह से इनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं कि नो योर पैन कार्ड का ऑप्शन जो है वो अभी आ नहीं रहा है, तो एक्चुअली हमारे पैन कार्ड में नेम जो है वो क्या है, तो उसे चेक करने के लिए जो ई फिलिंग का वेबसाइट है, तो यहाँ पर जो है हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो नो पैन कार्ड का जो ऑप्शन है तो वो अभी नहीं है, उसकी जगह पे एक नया ऑप्शन आ गया है वेरीफाई योर पैन डिटेल्स। तो ये जो वेरीफाई योर पैन डिटेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी जो है वो आप क्लिक करके आपके पैन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जान सकते हैं। आपका पैन कार्ड के रिकॉर्ड में क्या नाम है वो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन था उसका नाम बदल गया है, पर सर्विस जो मिल रही थी वही है। तो ये जो ऑप्शन है वो आप देख कर जो है वो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर जो अगला सवाल है, हाय सर मेरी कंपनी बंद हो गई है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 ईयर का डिफरेंस है, तो इसमें मैं कैसे करूँ। तो इन्होंने हेल्प मांगी। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों अभी अभी हमने रिसेंटली बताया कि कंपनी बंद हो जाने पर आपको गैजेटेड ऑफिसर के पास से जो है वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है वो फिल करवा लेना है। वहाँ पर जो आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करनी है, उसके साथ आपको जो है वो अथेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना है पीएफ ऑफिस में, ताकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट हो सके। तो चलिए अभी अगले जो सवाल है तो यहाँ पर जो हम देख लेते हैं। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है वो है मिस्टर जे का। तो ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी कंपनी क्लोज हो गई है, तो मैंने यूएन में डेट ऑफ एग्जिट कैसे कराऊं। तो एक्चुअली कंपनी क्लोज हो गई है तो अथोराइज पर्सन तो है ही नहीं कोई कि आपकी जो एग्जिट डेट है वो मार्क कर सके। तो इसके लिए मैंने जस्ट अभी बताया कि आपको जो एक ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है, उस पर गैजेटेड ऑफिसर का जो है वो साइन और स्टैंप ले लेना है। तो ये फॉर्म जो है वो आपको आपके पीएफ ऑफिस में जो सबमिट करना है, उसके साथ आपको एक लेटर देना है कि आपकी जो कंपनी है वो बंद हो गई है, इस वजह से जो है वो हम जो है वो हमारा जो फॉर्म है वो गैजेटेड ऑफिसर के पास से जो है साइन करवा के आपको जो है वो सबमिट कर रहे हैं। तो चलिए अभी ये जो एक सवाल है तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं, सर एक एम्प्लॉय है उसका पीएफ और आधार में नेम है सोमनाथ और पैन कार्ड में नेम है सोमनाथ सिंह, तो पीएफ और आधार वेरीफाई है और उसका नाम कैसे चेंज करें। पैन कार्ड विदाउट सरनेम का जो ऑप्शन है वो करेक्शन होता नहीं है प्लीज सर। तो यहाँ पर ऐसा तो कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दिया है। जब हम पैन का जो करेक्शन करते हैं तो आधार बेस पे जो है वो हम करेक्शन अगर करते हैं तो हमें जो है वो कोई भी करेक्शन के लिए एंट्री वहाँ पे करनी नहीं पड़ती। जो आधार पे नाम है वही पैन का जो एप्लीकेशन है उस पर भी आ जाता है, तो आपको जो है मैन्युअली नाम फिल करने की जरूरत नहीं होती है। वहाँ पे आप जो है वो सही तरीके से आपका जो पैन में करेक्शन है वो कीजिए, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि हम हमारा जो पैन कार्ड है उसमें किस तरह से जो है वो चेंजेस करवा सकते हैं। तो वो प्रोसीजर जो है आप फॉलो कीजिए और उसके जरिए जो है आपका पैन कार्ड में जो नाम है वो करेक्ट हो सकता है। फिर आपका जो पैन कार्ड है वो आपके यूएन के साथ वेरीफाई हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज जो है दोस्तों हमने बहुत सारे जो सवाल है वो कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो दूसरे पर्सन है आपके दोस्त वगैरह तो उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। अगर उनके सेम प्रॉब्लम रहे तो उनको जो है वो इसमें सॉल्यूशन जो है वो मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ मेरे अगले आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।